नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 के विकासक लेल अपना प्रतिबद्ध रहल मंत्री महतोक कहब। आवश्यक कार्यक्रम सब देव सरकार वाला के आग्रह। शुक्र दिनक राष्ट्रीय सभा बैठक में सेहो सांसद सब द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष आ विपक्ष में धारणा राखल गेल। संसद विघटन के विरोध जारी, प्रधानमंत्री के संविधान आ विरोध पत्र भेजल गेल। कांग्रेस निकट नेवी संघ से उल्टा चल के विरोध। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 6 गोटे के मृत्यु और 5 से 54 गोटे में कोरोना वायरस के नया संक्रमण। आ भारत के उत्तर प्रदेश में 20 वाला मदिरा सेवन से 5 गोटे के मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली महतो प्रदेश 2 विकासक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुक्र दिन जनकपुर धाम में केने कार्यक्रम में मंत्री महतो जनकपुर धाम संगे प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका तथा वृद्ध वृद्धा के हित के लेल आवश्यक काज करब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। ओ सरोकार वाला निकाय सबके कार्यक्रम सब बना क देब आग्रह समेत केलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 में महिला बाल बालिका आ ज्येष्ठ नागरिक के हित के लेल बहुत काज करब बाकी रहल कहैत ध्यान देब मंत्री महतो संग आग्रह कयलनि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अतुका जनता पाछा पड़ल कहैत एहि क्षेत्रक विकासक लेल पहलकदमी आवश्यक रहल हुनक कहब अछि। नागरिक के लिए चाहे उनका निवेदन करना चाहे जनकपुर क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 में जैसे उनका योगदान अधिक से अधिक हो। पूरा देश के मंत्री सभी सब काम दे पूरा नजर को करते हैं, लेकिन विशेष रूप में प्रदेश नंबर 2 के उनका अपन कार्य से लगाव से जनकपुर धाम में मिले सब बात के दृष्टिकोण राखे क्षेत्र में बालिका के लिए ज्येष्ठ नागरिक के लिए महिला के लिए विशेष पैकेज उनका कर्म आवश्यक। बालिका के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हुई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तहिना प्रदेश 2 उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योगी आ व्यापारी के संगे सामाजिक क्षेत्र में सेहो बहुत नीक काज करैत आयल बतौलनि। व्यवसाय में हम सब काज करूं, कमाऊं, निजी क्षेत्र के राष्ट्र के तरक्की करूं, मगर निजी क्षेत्र के वो युवा दायित्व हो सामाजिक दायित्व, सामाजिक उत्थान के प्रति सामाजिकता में जो कमी रही सामाजिक दायित्व निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर के उन्होंने धनुषा चैम्बर अग्रणी भूमिका दे रहा है से हम कहे जाए कि हम धनुषा चैम्बर के पुनः से धन्यवाद देना चाह कि धनुषा चैम्बर अपन सामाजिक दायित्व में खूब बढ़िया से निर्वाह करेगा। में चैम्बर 1 से 1 बाल बालिका के कुर्ता, सुरवाल, दुपट्टा एवं शॉल वितरण के छल। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश 2 के अध्यक्ष पवन कुमार ठाकुर, धनुषाक अध्यक्ष विजय कुमार शाह सहित के उद्योगी तथा व्यवसायी सबक सहभागिता छल। राष्ट्रीय सभा के शुक्रक बैठक में सेहो राष्ट्रीय सभा सदस्य सब प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष आ विपक्ष में बाँटल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य देवेंद्र दाहाल प्रतिनिधि सभा विघटन का नया चुनाव मिति घोषणा कर प्रतिपक्ष के लेल बढ़िया हाथ बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत जनता में जाके लेल ओ पैर थरथराल हुनक कहब अछि। संवैधानिक इजलास में गेला बाद ई विषय संवैधानिक भेल ओ टिप्पणी केलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नहीं भेल हुनक कहब अछि। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यसले हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूको लागि त एकदमै राम्रो हुनुपर्ने होइन र उहाँहरूलाई त अझै अनुकूल अवस्था होइन र हिजो जनताहरूबाट अत्यन्त सानो संख्यामा निर्वाचित भएको अवस्थामा
अब जनताको बीचमा छिटोभन्दा छिटो जान पाइने भयो। कम्युनिस्टहरूले पुरा समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्, अब हामीलाई मत दिनुस् भनेर जनताका बीचमा जान पाउने सुनौलो अवसर होइन र? राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा सरकार के पार्टी भीतर संसदीय दल संसदीय समिति से काम कर रोकने प्रयास भेल बतौलिन्। पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अभियोग पत्र दर्ता करावल लगायत काज एहन अवस्था सृजना केलक हुनक तर्कैछ। हाम्रा आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप खुला समाज, खुला अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सिरोपर गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मुलुक विकास र अग्रगति लिइरहेको अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई लिएर सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टी भित्रैबाट, संसदीय दलबाट, विभिन्न संसदीय समितिबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने, बाटो छेक्ने, बाटो रोक्ने काम भएको हामी सबैलाई थाहा छैन र? राष्ट्रीय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा प्रधानमंत्री के 3 वर्ष कार्यकाल में बजट अनला पर, नीति कार्यक्रम अनला पर कतौ बाधा व्यवधान नहीं कैल गेल बतौलन। सरकार के काज कर नहीं देल गेल बात तथ्य से कहुना प्रमाणित नहीं हैत हुनक तर्कैछ। नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामी सबैलाई अनुभूति छ अध्यक्ष महोदय कि एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको स्थिति पनि हामी सबैका अगाडिको यथार्थता हो, एउटा नजिरो हो। यो अर्थमा कतै पनि जस्तो काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले तर्क गर्न सकेला, तथ्यले कतै पनि प्रमाणित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंह सरकार असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि सभा विघटन केने में आपत्ति तथा विरोध जनौलेन्। जुन घरको निबै कमजोर हुन्छ त्यो घर त निश्चितै कमजोर हुन्छ। जुन दिन यो घर बन्न लागेको थियो, यथावत यो संविधान बन्न लागेको थियो, त्यो दिन हामी पनि मोर्चाका पार्टीका एउटा पार्ट थियौं। राष्ट्रीय सभा सदस्य विमला घिमिरे कानूनी सर्वोच्चता के ख्याल नहीं कर सर्वोच्च अदालत में रहल संसद विघटन के विषय में सड़क में नारा लगेनाई जायज नहीं भेल बतौलिन्। को विषयमा संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका के लेखिएको छ त्यो पनि एकपटक पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कानूनको सर्वोच्चताको ख्यालै नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु के जायज हो? राष्ट्रीय सभा सदस्य कोमलवली राज्य के सब अंग ऊपर अनावश्यक शंका कैल जा रहल बतौलिन्। सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोग ऊपर शंका करवलाए सरकार के सर्वसत्तावादी कहने हुन कहबैछ। माथि यति धेरै शंका किन? सरकारमाथि शंका, संसदमाथि शंका, अदालतमाथि शंका, निर्वाचन आयोगमाथि शंका, यति धेरै शंका गर्ने अनि अहिलेको सरकार सर्वसत्तावादी भयो भन्ने अरु इन्स्टिट्युसनहरूले आफै निर्णय गर्न सक्छन्। राष्ट्रीय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने सर्वोच्च अदालत के प्रभावित होब जका प्रस्तुत होब जरूरी नहीं रहल बतौलिन्। सर्वोच्च अदालत ऐके निरूपण कर संबंध में केने फैसला आत्मसात करब हुन कहबैछ। शुक्र दिन के बैठक में से हो राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष विपक्ष में अपन धारणा रखने छल। नेकपा राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधाने में नहीं रहल अधिकार के प्रयोग के हवाला दैत प्रतिनिधि सभा विघटन के ने बतौलन। शुक्र दिनक राष्ट्रीय सभा बैसार के विशेष समय में श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली संविधान में नहीं रहल अधिकार के प्रयोग के हवाला दैत संविधान ऊपर घात करैत प्रतिनिधि सभा विघटन के ने बतौलन। संविधानक धारा 76 सरकार निर्माण के 5टा विकल्प प्रस्तुत केने कहत ई विकल्प सब बमोजिम सरकार बनाव नहीं सकला पर स्वतः प्रतिनिधि सभा विघटन हेबाक प्रावधान रहलो बतौलन। वो संविधानक धारा 76 में कतौ प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन के अधिकार नहीं देने बतौलन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपालमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालियो। यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो र यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदम हो। यसले नेपालमा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई खोस्ने काम गरेको छ, अपहरित गर्ने काम गरेको छ। यो तत्कालको
एउटा प्रतिगामी कदम मात्र होइन, यसले समग्र प्रतिबन्धको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरेको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता सब कानून व्यवसायी सब राजनीतिक पार्टी पूर्व प्रधान न्यायाधीश बार के पूर्व अध्यक्ष बुद्धिजीवी ऐके असंवैधानिक आ अलोकतांत्रिक कहि रहल हुन कहबैछ। ओ सर्वोच्च अदालत संविधान अनुरूप फैसला करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक घोषणा प्रति आत्म आलोचना करैत आब प्रतिनिधि सभा सुचारू कयल जेबाक दिस आग्रह सेहो केलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट विकास निर्माण के लेल अरबों रकम अपुग भ रहल अवस्था में अरबों रकम खर्च क निर्वाचन केनाई गलत भेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन के बैठक में भट्ट देश में विकास निर्माण के लेल अरबों रकम कम भेल अवस्था में निर्वाचन में अरबों रकम खर्च कर चाहने कोनो हिसाब से ठीक नहीं भेल बतौलनि। जनता के सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा के वर्तमान समय में विघटन केनाई कोनो भी ढंग से ठीक नहीं भेल हुनक तर्क छल। अवस्थाहरू हुँदा हुँदै किन चुनावमा जानुपर्ने? सरकारको पारा असक्षमता र क्रियाकलापहरू जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् र अझै पनि भन्न चाहन्छु कि अहिलेको विषम परिस्थिति हो। यस्तो अवस्थामा हामीले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासका मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला चुनाव गर्ने जस्ता कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको उखान चरितार्थ गर्दैछौँ। ओ समिति के प्रतिवेदन सब पास कर के समय में प्रतिनिधि सभा भंग भेला से अपन सबक भूमिका हनन भेल महसूस केने बतौलनि। सरकार के क्रियाकलाप व्यवस्थे धराप में पर जका चिंता पारने ओ बतौलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आ माथहात के कार्यालय सब खारिज भेल एन सब आ एन में नहीं भेल व्यवस्था नियमावली में राखि क काम कार्यवाही कर रहल पाओल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के अध्ययन में नया एन बनैत आयल मुदा नियमावली नहीं बनाओल गेल आ पुराने नियमावली अनुसार काज करैत आयल पाओल गेल अछि। पुरान एन के अधिकार नया एन ग्रहण कर रहलो पर पुरान नियमावली खारिज नहीं भेला से अधिकार प्रत्यायोजन में समस्या भेल अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदी बतौलनि अछि। सकेको छ र श्रम ऐन 2074 आइसक्दा पनि यो श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली चाहिँ पुरानै 2052 नै छ। ऐनै खारिज भइसकेपछि यो नियमावली पनि नयाँ आउनुपर्ने हो कि पुरानो नियमावली भयो। त्यसकारणले गर्दा जब हुन त ऐनको यो पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्छ त्यो सिद्धान्त हो। तर पुरानो नियमावली के हुन्छ त? अब हामीले यो कुनै विवाद निस्क्यो भने श्रम ऐन 2048 बोकेर हिँड्ने कि श्रम ऐन 2074 बोकेर हिँड्ने भन्दाखेरि यो पनि नियमावली नयाँ ऐन बमोजिम चाहिँ सुधार्नु पर्ने, नयाँ ऐनको अन्तर्गत राखेर नयाँ नियमावली बनाउनु पर्ने हो। र सामान्यतया के छ भने ऐन बन्दाखेरि नै नियमावली पनि त्यसै साथ बनिएको भए यो अवस्था चाहिँ हुँदैन थियो भन्ने कुरा हो। अपराध भएन, विज्ञको परामर्श लिनु पर्यो, बजेट छुट्याइदिनु पर्यो। तहिना वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074 इजाजत पत्र के नवीकरण करते समय पिछला 2 आर्थिक वर्ष में प्रत्येक वर्ष में कमती में 100 गोटे मजदूर वैदेशिक रोजगारी में पठाउने प्रमाणित हो वाला कागजात देल जेबाक व्यवस्था केने अछि। ई व्यवस्था से हो एन में नहीं भेल सुवेदी बतौलनि। एक इजाजत पत्र को नवीकरण भन्ने छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात भनेको छ। अब यो चाहिँ ऐनमा छैन, आएर यहाँ थपियो। अब 100 जना यो त सारवान कानुनी प्रक्रिया होला, कति चाहिने प्रक्रिया के चाहिने भन्ने कुरा नियमावलीले यो किसिमको थप्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ कहिले थपिया हो भन्दा 5औं संशोधन 76/5 बाट थप गरेको थियो। ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग भयो। अब कामदार छनौट गर्ने मापदण्ड तथा कार्यविधि सम्बन्धमा विभागले इजाजत पत्रवालालाई आवश्यक लिखित निर्देशन दिन सक्छ भनेको छ। अब आवश्यक कस्तो किसिमको लिखित निर्देशन हो यो प्रश्न भएन, यो चाहिँ अझ प्रश्न हुनुपर्छ। बैसार में समिति सभापति रामनारायण बिडारी प्रत्यायोजित विधायन के सही तरीका से बनाकर प्रयोग केला पर देश में 50% भ्रष्टाचार नियंत्रण हेबाक बतौलनि। एन अनुसार नहीं बनल नियमावली आ कार्यविधि अनुसार काज केला से अख्तियार से मुद्दा कयल गेलो पर अदालत से सफाई देल जेबाक प्रवृत्ति से हो रहल सभापति बिडारी बतौलनि। यसपछि
मैले केही कुरा भन्न उपयुक्त। यदि प्रत्याशित विधानलाई सही ढङ्गबाट हामीले बनाउने र प्रयोग गर्ने गर्यौँ भने मुलुकको 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। म तपाईँलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सिम्पल कुरा छ। अब भनौँ न, विदेश जाँदा के चाहिन्छ भनेर ऐनमा लेखिया हुन्छ, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नागरिकता चाहिन्छ के अरे। उप प्रधानमंत्री एवं नेकपा ओली समूह के नेता ईश्वर पोखरेल केपी ओली नेतृत्व के समूह आधिकारिक नेकपा भेल दावी केलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में नेकपा ओली समूह काठमांडू जिला कमिटी द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि जमघट में नेता पोखरेल प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के समूह आधिकारिक नेकपा भेल दावी केलनि अछि। ओ सूर्य चिन्ह कक्कर हैत कहल बात में दुविधा में नहीं पड़ा आग्रह केलनि। आधिकारिक नेकपा जक्कर हैत ओकरे सूर्य चिन्ह हैत भेला सँ सूर्य चिन्ह अपन सबके भेल बतौलनि अछि। के हुन्छ, कानुनी रूपमा के हुन्छ, सूर्य कता पुग्छ भन्ने छ नि त। अहिले जतिसुकै चाहिँ त्यो हरेक जसुकैले मारा भने पनि मारिनेवाला छैन। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा जहाँ हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ, यसमा तपाईँले बुझ्नु। अनि जहाँसम्म सूर्य चिन्हको कुरा छ, अघि साथीहरूले भन्नुभयो सूर्य चिन्ह नेकपा भनेर आधिकारिक ढङ्गले जुन पार्टी हुन्छ सूर्य चिन्ह त्यसैले पाउँछ। यदि कथौँ कदाचित कानुनी रूपमा अल्झो टुङ्गिन बाँकी भयो भने अरू कसैले पाउँदैन। यो चिज तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिज पनि हो, हामीले चाहिँ त्यसमा धेरै तनावको विषय नबनाउनु होला। अनि पार्टी यताउता भयो भने सूर्य चिन्ह लिएर उठेकाहरू त जान्छ र नि पद भन्दा पनि कतिपय साथीहरूलाई परेको छ। हाम्रो चाहिँ वडामा जित्नुभएको, नगरमा जित्नुभएको सदस्य साथीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि सबके सूर्य चिन्ह जै समूह में जात उम्हरे जाब मन स्थिति नहीं बनाव से हो आग्रह कलन। सूर्य चिन्ह नहीं भोलो पर पद नहीं जात कहित विभाजित होबा के मन स्थिति नहीं बनाव आग्रह कलन। संसद विघटन के विरोध में नेकपा प्रचंड माधव समूह देश भर के जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के संविधान की किताब आ विरोध पत्र पठौलक अछि। नेकपा प्रचंड माधव समूह गठन केने केंद्रीय संघर्ष समिति शुक्र दिन देश के सब जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में विरोध पत्र आ नेपालक संविधान 2072 पठौलक अछि। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय में जुलूस सहित पहुंचल काठमांडू जिला कमिटी के पदाधिकारी प्रधानमंत्री ओली के संविधानक पुस्तक सहित विरोध पत्र पहुंचौलक अछि। कमेटी के इंचार्ज सवित्रा भूषाल केंद्रीय संघर्ष समिति के आयोजना में प्रधानमंत्री ओली के विरोध पत्र आ नेपालक संविधान बुझाओल गेल बतौलिन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाउने कार्यक्रम बमोजिम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा आएर यो संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक प्रतिगामी कदम उहाँले चाल्नु भएको छ त्यसको विरुद्ध एउटा विरोध पत्र र हामीले निर्माण गरेको नेपालको संविधानको एक कपी अध्ययनको लागि हामीले पठाएका छौं र हामीले उहाँलाई सच्चिन पनि आग्रह गरेका छौं। जनतासँग क्षमा याचना गरेर सच्चिएर यो कदम फिर्ता लिनको लागि आग्रह गर्दै हामीले विरोध पत्र प्रस्तुत गरेका छौं। संविधानक पुस्तक पठावा नेता सब बैनर सहित काठमाडौँ जिला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पहुंचल छल। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ शुक्र दिन उल्टा चल कर संसद विघटन के विरोध केलक अछि। नेवी संघ के नेता तथा कार्यकर्ता सब काठमांडू के माइतीघर मंडला से बानेश्वर धरि उल्टा चल कर प्रतिनिधि सभा विघटन केने सरकारक कदम के विरोध केलक अछि। ओ सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरुद्ध में नाराबाजी समेत केलक अछि। नेवी संघ के नेता कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री ओली संविधान के उल्लंघन क उल्टा मार्ग में चलल कहत उल्टा चल कर सांकेतिक रूप में विरोध केलक अछि। प्रदर्शन में नेवी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, उपाध्यक्ष तुलसा थपलिया, महामंत्री उर्मिला थपलिया, बलदेव तिमल सिन्हा, युवराज पांडे लगायत के उपस्थिति छल। संसद विघटन के विरोध में विवेकशील पार्टी शुक्र दिन से हो माइतीघर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। विवेकशील कार्यकर्ता सब बैनर सहित प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब प्लेकार्ड सहित एना से हो ल प्रदर्शन में उतरल छल। बीतल पुष 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संसद विघटन केने छली। वही विरुद्ध सर्वोच्च में रीट से हो पड़ल अछि। तहिना सब राजनीतिक दल आ भातृ संगठन ओहि के विरोध प्रदर्शन करैत आयल अछि। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य नेपाली राजनीति गंदा खेल
के कारण जनता दुख पहुँच रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन कलाकार आचार्य 40 वर्ष पहिने अपन कलाकारिता शुरू करऽ के समय में जेहन अवस्था छल, व्यक्ति परिवर्तन भेलो पर प्रवृत्ति परिवर्तन होबऽ नहीं सकल बतौलन। राजनीतिक विसंगति के कारण गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति संसद में प्रवेश केने ओ टिप्पणी केलन। कलाकार आचार्य एखने समसामयिक राजनीति के समेट कर एक व्यंग्यात्मक गीत से हो सार्वजनिक केलन अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 554 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,64,159 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 5,021 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 585 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,57,229 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 6 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1,909 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,269 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 6 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 12 परसा में 3 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,141 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 62 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,788 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 144 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,43,747 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 75 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। सुर्खेत में टिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपालगंज तरफ जा रहल कर्णाली प्रदेश 001 क 0099 नंबर के टिपर भे 7 प 5206 नंबर के मोटरसाइकिल के भेरी गंगा नगर पालिका 10 छिंचू में ठक्कर देने छल। ठक्कर से वीरेन्द्र नगर 11 के 23 वर्षक तारा कुमारी आले के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कालीकोट के शुभ कालिका गांव पालिका 26 वर्षक मोटरसाइकिल चालक दुर्गा शाही घायल भेल अछि। घटना बाद छिंचू बाजार तनावग्रस्त बनल छल। एम्हर टिपर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। काभरे के बनेपा स्थित हिमाल गैस उद्योग में गैस राखऽ वाला टंकी फुटला से 3 जना घायल भेल अछि। घायल में से 55 वर्षक लोक बहादुर खड़का के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी बतौलक अछि। 2 जना सामान्य घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। टंकी फुटला से आगिलगी नहीं भेला के कारण थप क्षति होबऽ नहीं सकल ओ बतौलन। जान मारने उद्योग में संलग्न भेल विगत 12 वर्ष फरार सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षक गोरिया कहल जाय वाला वीरेंद्र मलाह के प्रहरी आई पकड़लक अछि। प्रहरी के टोली मलाह के गांवे में नुका कर रहि रहल अवस्था में पकड़लक अछि। 2065 साल आसीन 6 गते कंचनरूप नगरपालिका 5 के दौलत पांडे आ हुनक परिवारजन ऊपर भेल जान मारने उद्योग घटना में सप्तरी जिला अदालत से 5 वर्ष कैद सजाए फैसला सुनला बाद फरार रहल मलाह के शुक्र के जिला प्रहरी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक कयल गेल अछि। नेपाल जन प्रशासन संघ हेम बहादुर मल्ल सम्मान 2075 वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर लाल दास के प्रदान कयल गेल अछि। संघ हरेक वर्ष प्रदान करैत आयल हेम बहादुर मल्ल सम्मान 2075 से सार्वजनिक सेवा प्रवाह आ व्यवस्थापन क्षेत्र में राष्ट्र के छवि नीक राखऽ सफल भेल उच्च प्रशासक के रूप में नेतृत्वदायी क्षमता प्रदर्शन केने तथा सामाजिक सेवा में समर्पित रहल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेपाली के पहचान निर्माण कर उल्लेख काम केने कहत वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर लाल दास के प्रदान कर के नेपाल जन प्रशासन संघ जनौलक अछि। 2 लाख रुपया धनराशि रहल हेम बहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार निकट भविष्य में सार्वजनिक समारोह के आयोजना कर प्रदान करबाक संघ जनौलक अछि। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक व्यवसाय प्रवर्धन के लेल मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त केलक अछि। बैंक शुक्र दिन कार्यक्रम आयोजना कर बैंक के व्यवसाय प्रवर्धन के लेल श्रेष्ठ के ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त केलक अछि। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक आ द हिडन ट्रेजर प्रणाली बीच भेल समझौता में श्रेष्ठ बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त भेल अछि। समझौता पत्र में बैंक के तरफ से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ आ द हिडन ट्रेजर प्रणाली के तरफ से अध्यक्ष दिवाकर राजकारणीकार हस्ताक्षर केलनि अछि।
बारेमा यसो म केही कुराहरू थप गर्न चाहन्छु। डिभिजन ट्रेजरका निर्देशक श्री प्रमोद कंसकारज्यूलाई कार्यक्रम में मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठ अपना सरकारी स्वामित्व में रहल वाणिज्य बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भेला पर अत्यंत खुशी भेल बतौलिन्। यहाँहरूको सहकार्यले गर्दा नै हाम्रो यस्तो पेन्डेमिकमा पनि मिस नेपाल सफल भयो र त्यसबाट हामी 4 जना विनर्स पनि छानियौँ। यो सहकार्य चाहिँ यहाँ मात्र नभएर अझै यो भन्दा पनि अघि बढोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। कार्यक्रम में द हिडन ट्रेजर प्रणाली के तरफ से अध्यक्ष दिवाकर राजकारणीकार एहन समझौता भेला से दुनू संस्था के इमेज निर्माण भ देश के पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्र के विकास में सहयोग पहुंचबाक बतौलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में विषाक्त मदिरा सेवन से 5 जना के जान गेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विषाक्त मदिरा सेवन के कारण 5 जना के जान गेल। भारतीय संचार माध्यम जनौलक। सिकंदराबाद के कोतवाली क्षेत्र जीतगढ़ी गांव में विषाक्त मदिरा पी कऽ बहुत व्यक्ति बीमार भेल, जाहिमे से 15 जना के विभिन्न अस्पताल में भर्ना कयल गेल। घटना बाद मदिरा बिक्री कर कुलदीप फरार रहल। घटना के लऽ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषी पर कड़ा कार्रवाई होबा के निर्देशन द चुकला। प्रहरी के लापरवाही के कारण विषाक्त दारू बेच भेला से प्रहरी चौकी के इंचार्ज दीक्षित कुमार त्यागी, सह इंचार्ज अनोखीपुरी लगायत के निलंबित कयल गेल। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 19,09,018 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,86,20,212 पहुंचल। संक्रमित में से 6,37,05,223 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,74,197 के मृत्यु भेल। ओतऽ 2,21,00,000 से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,04,98 के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,50,606 गोटे के जान गेल। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 1,31,031, बेलायत में 78,508, इटली में 77,291 के जान गेल। तहिना सऊदी में 6, यूएई में 694, मलेशिया में 537 आ कतर में 246 के जान गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 के विकासक लेल अपना प्रतिबद्ध रहल मंत्री महतोक कहब। आवश्यक कार्यक्रम सब देव सरकारवाला के आग्रह। शुक्र दिनक राष्ट्रीय सभा बैठक में सेहो सांसद सब द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष आ विपक्ष में धारणा राखल गेल। संसद विघटन के विरोध जारी, प्रधानमंत्री के संविधान आ विरोध पत्र भेजल गेल। कांग्रेस निकट नेवी संघ से उल्टा चल कर विरोध। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 6 गोटे के जान गेल और 554 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण। भारत के उत्तर प्रदेश में 20 वाला मदिरा सेवन से 5 गोटे के मृत्यु। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।